इस वक्त तो दोपहर है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछूंगा मैं शाम को। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है। है बड़ा बदतमीज आदमी था। आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। कहाँ जा रही थी आप? मैं यहीं बीच में जा रही थी घूमने। मैं छोड़ दूँ आपको? अरे नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, शुक्रिया। कोई आपका वेट कर रहा है? आपका बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं, मुझ लंगड़ी का बॉयफ्रेंड कौन होगा? मुझसे कौन प्यार करेगा? क्या मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ? क्या सच में? एक मिनट। लेकिन मेरा पैर नहीं है। होल्ड। थैंक यू। मैं कर लूंगी। मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं चली जाऊंगी। अरे कोई थैंक बात यू। अरे संभालिए। आप बैठिए। थैंक यू। ठीक तो है ना आप? ठीक हूँ। वैसे आप यहाँ कैसे आए? हम तो बस आपको ढूंढ रहे थे, आपसे मिलने आए थे। अच्छा, अब तो हम दोस्त हो गए। शुक्रिया। यार मुझे भगवान से ना एक बड़ी शिकायत है कि आपके साथ उसने बहुत नाइंसाफी की है। ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। इतनी खूबसूरत लड़की और अच्छा नहीं किया। भगवान कभी अपने बंदों के साथ नाइंसाफी नहीं करता, कोई न कोई कारण जरूर होगा। हाँ, मुझे इस बात के लिए कोई शिकायत नहीं है भगवान से। मेरे पैर ही तो खराब हैं। जब मैं उन लोगों को देखती हूँ जिनके हाथ पैर भी नहीं हैं और उनका दिमाग भी काम नहीं करता है सही से, तो मुझे बहुत दुख होता है। इस बात के लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे सब कुछ दिया है। वैसे मुझ में क्या कमी है? सब कुछ तो कर लेती हूँ, जैसे आप लोग कर लेते हैं। 2 हाथ हैं जिससे मैं सब काम कर सकती हूँ। ये आंखें हैं जिससे मैं ये खूबसूरत दुनिया देख सकती हूँ। और क्या चाहिए? क्या बात, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बिल्कुल आपकी खूबसूरती की तरह। वैसे आपके घर में कौन कौन है? हाँ, सब हैं। मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, 2 भाई हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शादीशुदा हैं। एक छोटी बहन भी है। ओके, तो सब घर में हैं और सारे लोग भी हैं, फिर सब अच्छा भी है। तो फिर आप ये नौकरी क्यों करती हैं? नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं। अच्छा, अब सोच लो।
सोशल वर्क भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पैर ही नहीं है। करने का तो बहुत शौक है। अरे कोई नहीं। बस इसलिए करती हूँ कि पढ़े लिखे हूँ तो कम से कम कुछ तो उसका फायदा उठाऊं। बहुत अच्छी सोच है आपकी। सलाम है आपकी सोच को और आपके जज्बे को। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। चलिए आपको छोड़ दूं मैं? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, वैसे भी इंडिपेंडेंट गर्ल हो आप। आइए। संभल के चलिए। नौकरी पैसे कमाने के लिए नहीं, अब हे हाय गीता। अरे कब से इंतजार कर रही हूँ आपका। कितना टाइम लगा दिया आपने। आई एम सॉरी यार, मुझे लेट हो गया। अभी बहुत दूर रहता हूँ ना, आने में टाइम लगता है। बस 2 जगह से चेंज करके आना पड़ता है। अच्छा, सॉरी आपको इतना वेट करना पड़ा। आपके पास बाइक नहीं है? मेरे पास अभी बाइक कहाँ है, मैं तो अभी गांव से अभी आया हूँ ना, ले लूंगा जल्दी। ओह, आप कल ही बाइक ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों करेंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ। देखिए, आपने ही कहा था ना कि हम दोनों दोस्त हो गए, तो अब दोस्त का मतलब होता है कि जो मैं बोलूंगी वो आप करेंगे। मतलब आपका और मेरा कुछ भी अलग नहीं है। मेरा जो है वो आपका है। क्या है? समझ गए ना आप? अब इतना कहोगे तो मानना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मैं बाइक ले लूंगा कल ही। ठीक है, मैं करती हूँ। फिर आपको इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, फिर मैं बाइक में बैठ के घूम सकती हूँ। बिल्कुल, पूरा शहर घुमाऊंगा आपको मैं। हेल्प करूँ कुछ?
मैं बहुत खुदगर्ज हूँ। अच्छा, आप और खुदगर्ज? हाँ, पता है जब मैं लोगों को देखती थी कि बाइक पर जा रहे हैं बैठ के कपल्स एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं, तो मुझे लगता था कि मेरा भी कोई अपना हो और वो भी मुझे बैठाकर बाइक में घुमाए। पर मैं लंगड़ी, मुझे कौन बैठाकर घुमाएगा। अब तो हम है ना। हाँ। ये गाड़ी भी आपकी और हम भी आपके। हम घुमाएंगे आपको। चलिए, पकड़ के बैठिएगा। आज मेरी बेटी इतनी खुश क्यों है? हाँ माँ, कुछ बात ही ऐसी है खुशी की। ऐसी क्या बात है? जरा मुझे भी तो बता, मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी इतनी खुश क्यों है। माँ, कुछ तो बोल। वो मैं किसी से मिलवाने वाली हूँ। रंजीत नाम का लड़का है। ये रंजीत कौन है? वो मुझसे बहुत प्यार करता है। ये कब हुआ? वो माँ, मैंने आपको बताया था ना एक्सीडेंट के बारे में, और उसने आकर बचाया था ना मुझे उस दिन। फिर हमारी दोस्ती हो गई और उसने मुझे प्रपोज किया। वो जरूर ही एक नेक बंदा होगा जो ये सब कुछ जानते हुए भी तुझसे प्यार करता है। एक काम कर बेटा, उसे घर बुला ले, मैं बात करती हूँ। हाँ माँ, वो आज ही आने वाला था, लेकिन उसकी माँ हॉस्पिटलाइज है। वो नहीं आ सका। कोई बात नहीं बेटा, वो जब भी फ्री हो उसे बुला लेना, मैं बात करती हूँ। ठीक है माँ, थैंक यू। फोन उठाओ। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठा रहा? फिर से ट्राई करती हूँ। फोन उठा लो।
फोन क्यों बंद कर दिया? रंजीत का घर यही है? जी हाँ, आइए। आप कौन? मैं रंजीत की बीवी। रंजीत की बीवी? उसने तो मुझसे कहा था कि उसकी शादी नहीं हुई। ओह, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। और उसकी माँ? इनकी माँ तो हमारी शादी से पहले ही मर गई थी। सुनिए, देखिए कोई आया है जो आपके बारे में सवाल जवाब कर रहा है। रंजीत, इतना बड़ा धोखा! यहाँ क्यों आई है तू? हाँ? रंजीत, ये मासूम चेहरा बनाकर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? शर्म नहीं आई तुम्हें मुझे धोखा देते हुए? मुझ जैसे बेसहारा लाचार लड़के के साथ तुमने ऐसा किया? मुझे शादी का झांसा देकर पैसा ऐंठते रहे कि मेरी माँ बीमार है, उसे कैंसर है। शर्म नहीं आई ना तुम्हें? अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? हाँ, तुम्हें पैसा ही चाहिए था ना? तुम मुझसे बोलते, मैं तुम्हें ऐसे ही दे देती, भीख में। लेकिन तुमने मुझसे ये क्यों कहा कि तुम्हारी शादी नहीं हुई? तुमने मुझसे कहा कि तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। शर्म आती? शर्म करो अपनी शक्ल पे। शादी और तुझसे? अपने आप को देख तो। अरे तुझ रंगली से शादी करूंगा मैं? हाँ, तुझसे शादी करूंगा मैं? चल निकल यहाँ से, चल निकल। दोबारा यहाँ कभी मत आना। निकल, तुझे शर्म चल आनी निकल, चाहिए। चल निकल, तूने अच्छा चल नहीं किया निकल, मेरे साथ। चल निकल यहाँ से। देखना, दोबारा यहाँ आना मत। तूने जैसा मेरे निकल साथ किया है सीधा। ना, रंजीत, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बद्दुआ देती हूँ मैं तुझे, तू बर्बाद हो जाएगा। जैसा तूने मेरे साथ किया है ना, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। और तू भीख मांगेगा और तुझे भीख मांगने में लोग तुझे भीख भी नहीं देंगे। अरे लोग तेरे ऊपर थूकेंगे। चल चल चल, देख लेंगे हम। चल चल, आई बड़ी बदबू याद देने वाली। रखना। चल अच्छा, तो ये थी वो लंगड़ी? जी। कितना बेवकूफ बनाते हो अपनी भोली सूरत से। ये सब आप ही के लिए किया जाता है ना मैडम? हाँ, उसे बेवकूफ बनाया जी। तो देखो ना, हमारे घर में ये सब सामान आया है। बिल्कुल, ये देखिए बड़ा वाला टीवी। अब किसी और लड़की को बेवकूफ बनाओ तो हमारे घर में कार आ जाएगी। जाने मन जल्दी बनाएंगे। सच? चिड़िया आने तो दो। बहुत बेवकूफ बनाते हो भोली आप ही लड़कियों के को। लिए तो करते हैं।
मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। कोई मुजरिम इस दुनिया को धोखा दे दे मुमकिन है। उसके शिकंजे से तो लेकिन उसके शिकंजे से तो लेकिन कोई नहीं बच पाता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है।